1000 ईस्वी में तक चलेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारा जो कहते हैं ना 9 द्वारे प्रकट किए 10वां गुप्त रखाया। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वारे हैं, ठीक है। उसके अलावा 10वां गुप्त द्वार है वो सिर के अंदर होता है। जब हम मंदिर जाते हैं, आप प्रसाद लेते हैं, कुछ खाते हैं या टीका लगवाते हैं तो सिर पे हाथ रखते हैं, अपन ऐसे करते हैं। तो इसका कारण धीरे धीरे शॉर्ट है, हाथ रखना शॉर्ट फॉर्म में है। इसका मेन कारण ये है कि हमें सिर ढक के प्रसाद लेना, पाठ पूजा करनी, सिर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि सिर के अंदर ही हमारा 10वां द्वार है। अगर मान लो हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी तो केवल मस्तक जो सिर है इसको ढका होना होगा तो ही होगी कृपा, वरना हमें कभी कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। इसका रीजन ये है। दूसरा, ये पगड़ी उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बड़ी दी थी, जब औरंगजेब ने कहा था कि ये जो सिख लोग हैं ये पगड़ी पहनते हैं, तलवार रखते हैं, घोड़ों पे चलते हैं और कलगी लगाते हैं। तो औरंगजेब चाहता था कि ये सिर्फ मेरे राज में ही हो, मेरे लोग, इस्लाम जगत के लोग ही या मैं ही लगाऊं, ये कलगी कोई नहीं लगाएगा। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ऐलान किया था, आनंदपुर साहिब जी की एक धरती थी, कि इस धरती पे ही नहीं, मैं ऐसा खालसा तैयार करूंगा, मेरा एक हर एक सिख होगा, वो हर एक सिख कलगी लगाएगा, बड़ी बड़ी पगड़ी पहनेगा, एक नहीं 2 पगड़ियां पहनेगा। औरंगजेब तू एक पगड़ी की बात करता है, मेरे सिख 2 पगड़ी पहनेंगे। जब हम एक पगड़ी उतारते हैं, इसके नीचे हमारी एक छोटी एक पगड़ी और होती है। मान लो युद्ध के मैदान में एक पगड़ी उतर जाए तो एक छोटी पगड़ी और होती है। तो देखो, उनके ऑर्डर के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने सब कुछ किया। आज देखो, हम तलवार रखते हैं, कृपान रखते हैं, इसको कृपान बोलते हैं, वैसे आम भाषा में तलवार कहते हैं, पर कृपान के अर्थ होते हैं कृपा करने वाली, जो जरूरतमंद गरीबों की रक्षा करती है और दुश्मनों का संहार करती है। सो इस प्रकार कई ऐसी चीजें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें विशेष दी है। अब देखो, बाज तो इस दुनिया के अंदर कई लोग रखते हैं, बाज रख के अपन देखो विदेशों में, दुबई में जाते तो बाज से फोटो ऐसे रखते हैं ना। पर देखो, बाजा वाला किसी को नहीं कहा, बाजा वाला गुरु गोविंद सिंह जी को कहा है। कलगी बहुत सारे लगाते हैं, पर कलगी वाला सिर्फ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को कहा गया है। चलो, आपको मैडम जी ने सारा इतिहास बताया है उसमें, और मैं 1-2 चीज़ों का जिक्र करूंगा। जैसे बड़ा जो युद्ध हुआ था, सबसे पहले देखो, एक औरंगजेब की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। औरंगजेब कौन था उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है ना। आपको आवाज आ रही है सबको? औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। शाहजहां से पहले जहांगीर बादशाह था, तो ये इनकी जनरेशन है। तो औरंगजेब था, ये मतलब इतना क्रूर राजा था, महाराजा था, या जो भी उस तख्त का, देखो उसके अर्थ अगर करें औरंग और जेब यानी तख्त का श्रृंगार, पर जो देखो देश के प्रति जिसका व्यवहार ही सही है वो कभी औरंगजेब नहीं हो सकता, तख्त का श्रृंगार नहीं हो सकता। राजा का मतलब होता है अपनी प्रजा की देखभाल करनी, उसकी रक्षा करनी, सभी के हितों को जानना। पर औरंगजेब अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इतना अंधा हो गया था कि उसने तकरीबन 1.25 मन जनेऊ हम पहनते हैं। जनेऊ का वजन कितना होता है? बहुत कम होता है जनेऊ का वजन। 1.25 मन जनेऊ किसको बोलते हैं? 1 मन में शायद 60 किलो होता है, और 40 किलो, और 40 + 10 50 किलो। 50 किलो जनेऊ रोज उतारना मीन्स मार देना, इतने लोगों को मारना जिससे 50 किलो जनेऊ उतर के रोज इकट्ठा होता था। तो आप मान लीजिए, जिसको बोलता था कि कन्वर्सेशन धर्म कन्वर्ट करो, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो उसको मार दिया जाता था उस समय। ये हालात थे। तो देखो, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया ठीक है, पर जो नहीं माने फिर उनको बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। अब देखो, खत्म क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसने पहले अनंतपुर साहिब को घेरा था, 6 महीने उसको कोई हाथ नहीं लगा। अब उसकी हार दिख रही थी, और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी फिर 10 लाख का सामना करते हुए उस चमकौर की गढ़ी में से निकल चुके थे। तो उसको इस बात का बड़ा दुख था। अब जब सलाह हुई भी छोटे साहिबजादों को, 2 बड़े जो युद्ध में शहीद हुए थे, उसके बाद जब 2 साहिबजादे छोटे पकड़ में आए तो उन्होंने सोचा भी चाहे इनको अपने कब्जे में करके यातनाएं देंगे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी खुद आ जाएंगे हमारे कब्जे में। पर देखो, जब उनकी औरंगजेब की सभा में जब चर्चा हुई भी, बच्चों को तो कोई हुक्म ही नहीं है हमारे इस्लाम जगत में, शरा के अनुसार हम इनको कोई सजा दे ही नहीं सकते। पर देखो, उन्होंने एक सुचानंद था जो हिंदू समाज से ब्राह्मण था, पर उसका भी बहुत बड़ा रोल था। वो चाहता था कि मैं इनको सजा दिला करके और सरकार से बड़ा इनाम पाऊंगा। उसने बड़ा रोल निभाया। पूछा भी, छोटे बच्चों, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा तुम क्या करोगे? अब देखो, वीर के पुत्र थे तो उनके मन के अंदर वीरता तो होगी। उन्होंने बोला कि जो आपने हमारे पिताजी के बारे में या हमारे जो जितने भी आपने कत्लेआम किया है,
इनके प्रति हम जंगलों में जाएंगे, जो हमारे भाई लोग छुपे हुए हैं उनको एक ऐसी फौज तैयार करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे और फिर आपसे युद्ध करेंगे। तो उसमें शेर मोहम्मद भी था, इनका एहलकार था, वो सूबा सरहंद से था। तो उन्होंने बोला भी बच्चों को देखो हम सजा नहीं दे सकते। उन्होंने इनके अगेंस्ट नहीं बोला, बल्कि इनके हित में बोला भी बच्चों को हम सजा नहीं दे सकते, ये किसी शरह में नहीं लिखा हुआ। पर देखो उनको 2-4 बार जब उकसाया गया तो औरंगजेब ने काजी साहब से कहा था कि इनके लिए कोई ना कोई सजा का फतवा आप दे दीजिए। तो इसलिए ये इनको जिंदा दीवारों में चुनने का जो फतवा है वो जारी हुआ था। तो मैं औरंगजेब की बात कर रहा था। औरंगजेब इतना क्रूर एक बादशाह था उस समय का, जिसने अपने पिता को देखो आगरा की जेल में कैद करवा लिया। अब देखो उसका खाना पानी सब बंद कर दिया। औरंगजेब ने उसके पिता ने शाहजहां ने पत्र लिखा, अपने पुत्र को पत्र लिखा। किससे लिखा? अपने खून से, क्योंकि पानी भी बंद कर दिया था। अपना खून निकाल करके उसने पत्र लिखा भी ऐसा तो एक हिंदू धर्म में भी अपने जो दुश्मन होते हैं या जो जिनको जेल में डाला जाता है, कैदी होते हैं, उनके साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता, पर तू अपने पिता के साथ ही ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? तो उस औरंगजेब ने लिखा भी तू कैसा मूर्ख पिता है या मूर्ख बादशाह है कि तू जिस खून से मुझे पत्र लिख रखा है वो खून पीकर ही अपनी प्यास बुझा लेता। सो देखो उसको पानी तक नहीं दिया, ऐसा औरंगजेब था। अपने 3 भाई थे, तीनों को उसने अपने हाथों से मरवाया। उसकी एक खुद की बहन थी जेबल निशा, उसको भी किडनैप करके किसी जेल में डाल दिया ताकि कल को उसकी शादी हो या उसके हस्बैंड भी तख्त के लिए अपना दावा ना करे। सो इस प्रकार इतना क्रूर उस समय का बादशाह था औरंगजेब। सो इस प्रकार जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये युद्धों से फ्री हुए, जब जो छोटे साहिबजादों को जब चुना गया ना दीवार में, तो उन्हें ना बहुत सारी डरावे दिए गए था कि जब आपकी जो लाश है ना, इनको चीले खा करके बहुत ऊंचा ऊंचा लेके जाया करेंगी, तो आपको बहुत नोचेंगी वो चीले, जिंदा ही नोचेंगे, आपको जिंदा डाल दिया जाएगा। पर उस समय बाबा फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी थे, तो हमारे उनको सत्कार के लिए बाबा शब्द कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो हम जैसे हैं, हम तो डोल भी जाएंगे, पर वो महान शख्सियत थी तो बाबा का दर्जा उनको दिया गया, क्योंकि थे छोटे पर कारनामे बड़े बड़े किए, तो इसलिए उनको बाबा जी का दर्जा दिया गया। तो वो जो छोटे छोटे साहिबजादे थे, उन्होंने कहा कि औरंगजेब ये बात का और ध्यान रखना, जितनी हमारे मांस को नोच करके चील गिद्ध या जितने भी जानवर जिस आकाश तक लेके जाएंगे, आने वाला एक समय होगा हमारे जो झंडे हैं इतने ही ऊंचे आसमान में झूल रहे होंगे। आप कभी भी गुरुद्वारे जाना, पंजाब के अंदर या किसी भी गुरुद्वारे में जाना, तो वहाँ एक निशान सब लगा होता है ऊंचा, उसके अंदर ये झंडा होता है, जैसे वही इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पे गुरुद्वारा है, और उनकी बातें वो सच हुई हैं आज। सो इस प्रकार जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने फिर जब बड़े साहिबजादे शहीद हुए, तो अब औरंगजेब की जो सारी करतूत है, इसका ना एक अल्लाह यारखा जोगी हुआ है। देखो अपने ही धर्म का कोई वडियाई करे, गुण गाए, तो वो बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पर एक गैर धर्म का जो मुसलमान है और अल्लाह यारखा जोगी, वो लिखता है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों के संबंध में, लिखता है, कहता है कि पिसर 4 कटवा करके आंसू एक ना गिराया। पिसर कहते हैं बच्चों को, जिसने 4 बच्चों को कटवा करके एक भी आंसू नहीं गिराया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने रुतबा ऋषियों का बढ़ाया, कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी एक ऐसे पीर या पातशाह हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिन्होंने अपने 4 बेटे सबसे पहले शहीद करवाए हैं, अपनी फौज को बाद में भेजा है। क्योंकि आजकल क्या करते हैं जी, अपने पुत्र बचा लिए, फौज को पहले भेज देते हैं, अपनी जनरेशन कोई नहीं खत्म करना चाहता। पर देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपनी ही वाणी में, अपनी जो जीवन की कथा है ना, उन्होंने ये लिखा है, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। क्योंकि मैं पिछले जन्म में, इन्होंने अपने पिछले जन्म का एक वर्णन किया अपनी वाणी में, दशम वाणी के अंदर, कि मैं तो पिछले जन्म के अंदर हिमालय है ना, जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, हेमकुंड साहिब है, हाँ। हेमकुंड साहिब में मैं तप कर रहा था, पर परमेश्वर ने, अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिनके हुक्म के अंदर श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने हुक्म किया कि अब धरती के ऊपर जो अत्याचार है बढ़ गया है, आपको दुष्ट दमन बन करके जाना पड़ेगा धरती के अंदर। और धरती पे आकर के ही हम अपनी समाधि में लीन थे, पर परमेश्वर के हुक्म के अनुसार ही हम आए हैं, वरना देखो किसी की इतनी पावर नहीं होती कि जो अपने खुद से ही ये सब कुछ कर सके। पर ये उस वाहिगुरु जी के, अकाल पुरख जी के हुक्म में आए थे, उस जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है, उनकी कृपा में ही आए थे, जो ये सब कार्य करके गए हैं।
सो देखो बच्चों, उस दिन 78,000 मोहरे, मैडम ने बताया 7800 शायद बताया है। तो उस दिन 78,000 सोने की मोहरे खड़ी करके धरती पे बिछाई गई थी, फतेहगढ़ साहिब की धरती पे। आज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब मौजूद है वहाँ पर, विश्व की सबसे महंगी धरती, आपको बताया भी है ना। और ये सारा इतिहास है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जब सारा परिवार शहीद हो गया, तो दशम पातशाह जी ने फिर उत्तरी भारत का रुख किया। भी जितने भी देश के राजा महाराजा हैं उनको जगाया जाए, भी अपने को हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, यूं ही अत्याचार नहीं सहने। सो जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1704 में युद्धों से फ्री हो गए, सारे परिवार की शहीदी हो गई, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था औरंगजेब को, जिसे अरबी फारसी में जफरनामा कहते हैं, जिसे विजय का पत्र कहते हैं। सो जिस दिन औरंगजेब ने उस पत्र को पढ़ा था, उस दिन से औरंगजेब अपने बिस्तरे से उठ नहीं पाया था, क्योंकि उसमें अरबी फारसी में बहुत सारे लिखा था कि पैमाशिकन, कि तू अपने वादे करके भी मुकर गया, तुमने उस दिन अपनी कुरान की कसम उठाई थी, और जो 22 धार के हिंदू राजा थे उन्होंने एक आटे की गऊ बनाई थी। हाँ। 22 धार के जो 22 राज्यों के राजा थे उन्होंने भी उस युद्ध के अंदर मदद की थी। सो इसलिए आप सबने वो कसमें तोड़ी हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, मैं ना ही अपनी फौज मरवाना चाहता था, ना ही आम लोगों को मरवाना चाहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो तीर होता था, उस तीर के पीछे 1.25 तोला सोना लगा हुआ आता था। 1.25 तोला सोना किस लिए लगा होता था? कि अगर इसका कोई परिवार है मरने के बाद तो उसका भरण पोषण हो जाए, अगर इसका आगे पीछे कोई नहीं है तो उसकी चिता में उसका जो खर्चा है वो उठ जाए। सो ऐसी उनकी प्रेरणा थी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, ऐसी मंशा थी, भी इतना भी सोचते थे अपने दुश्मनों के प्रति। सो इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी 1700 जब 7 में यहाँ नरैना है, आपने देखा होगा स्थान है नरैना, हाँ, दूदू से अंदर जब जाते हैं फुलेरा की तरफ, तो गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ मेरी ड्यूटी थी 7 साल में वही था। तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1707 ईस्वी में आए हैं। वहाँ पे दादू जो संप्रदाय है उसका बड़ा मंदिर है, दादू धाम है वहाँ पे। उस समय दादू संप्रदाय की 5वीं गद्दी थी, श्री जयतराम जी थे उस समय महंत थे, वहाँ के पुजारी थे मंदिर के। सो उनसे मुलाकात हुई जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की फौज ने नरैना में उतारा किया, अपना आना किया, तो उनके सेवकों ने देखा भी ये तो बहुत सारी फौज है, घोड़े हैं, शस्त्र रखे हैं, युद्ध वाला सामान है सारा। तो उन्होंने महंत जी को बताया, जयतराम जी को भी, हमारे नगर में ऐसे कुछ लोग आए हैं। तो उन्होंने जब जानकारी प्राप्त की तो बताया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आए हैं। और फिर महंत जयतराम जी ने, जब वो भी आध्यात्मिक दृष्टि के मालिक थे, सारा इतिहास उन्होंने जब पता किया, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को इनवाइट किया कि हमारे दादू मंदिर आकर के हमारे भोजन प्राप्त करिए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी फिर वो दादू मंदिर गए अगले दिन अपने सिखों के साथ। वहाँ जयतराम जी पूछते हैं कि आपने ये शस्त्र क्यों रखे हैं, फौज रखी है, युद्ध क्यों करते हैं, क्योंकि जानना चाहते थे इस बात को। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि उस समय का ये श्लोक है, वहाँ लिखा हुआ है कि दादू समा विचार के कलिका लीजे पाए, जे को मारे ईट टीम पाथर हने रसाए। कि हे दादू जी, कि अगर धर्म पे जब कोई संकट आता है, दुश्मन प्रेम की भाषा नहीं समझता। जैसे गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थान अधर्मस्य तदात्मान सर्जाम्यहम्, है ना, इस प्रकार से श्लोक आता है। सो दादू समा विचार के कलिका लीजे पाए, जे को मारे ईट टीम पाथर हने रसाए। कि अगर कोई सामने से ईट मारता है उसका जवाब पत्थर से देना बनता है। सो इस प्रकार ही हमने शस्त्र उठाए हैं देश की रक्षा के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए। जब सारी वार्तालाप सुनी, सारा परिवार ही शहीद हो गया, तो दादू जी ने बड़ी दुख जाहिर किया। और देखो, उनकी कथा सुनते सुनते इतने प्रभावित हुए, महंत जयतराम जी को बोले कि आज से हम इस संस्था में नहीं रहेंगे, इस दादू द्वारे में नहीं रहेंगे, हमें भी अपने युद्ध के साथ, हमें भी अपनी फौज के साथ शामिल कर लीजिए। पर देखो, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि ये आपकी सेवा है, इस नगर की सेवा करनी है, आपने फौज तैयार करनी है, इस देश की रक्षा के लिए हम जगाने के लिए आए हैं जितने भी संत महापुरुष हैं। अब हमें शस्त्र धारण करने हैं। सैफ सरोही सह सैथी यह हमारे पीर। ये जो शस्त्र होते हैं ये पीर होते हैं हमारे, क्योंकि जब देश पे आन बनती तो ये शस्त्रों से ही हम युद्ध जीत सकते हैं। मान लो आज हमारे घर के अंदर कोई 10 जने आ जाएंगे हमें मारने के लिए, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते। पर हमें जब शस्त्र होगा हमारे हाथ में, शस्त्र चलाना आता होगा, तो हम 50
कोई अपने आसपास नहीं आने देंगे। आप देखते हैं जब ऐसा कोई नगर कीर्तन हमारा निकलता है तो उसमें गतका करते हैं, स्टंटबाजी होती है। डंडे, हाँ। तो वो स्टंटबाजी इसीलिए सिखाई जाती है बच्चों को भी। मान लो कल को आप कहीं भी जा रहे हो, आपको स्टंटबाजी आती है, सेल्फ डिफेंस करना आता है, तो आपके सामने 10 लोग आएंगे तो आप लाठी घुमा करके उनको 10 को अपने पास नहीं आने दे सकते। सो इसीलिए ही दादू संप्रदाय के जो मंत्र थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक नांगा फौज करके हुई है, तकरीबन 100-150 साल वो शस्त्रधारी रही है। वो महंत जैतराम जी ने तैयार की थी, पर समय के साथ ही वो जो नांगा फौज है वो खत्म हो गई। 150 साल तक इन्होंने शस्त्रधारी रह करके राज किया है। सो इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नरैना में तकरीबन 13 दिन रुके हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब उनकी याद में बना हुआ है। और जब गुरु साहब जी भीलवाड़ा पहुंचे, जहाँ गुरुद्वारा भगौर साहिब है, उस समय औरंगजेब का पता लगा कि औरंगजेब की मौत हो गई है। और औरंगजेब की मौत पे उनके जो 2 पुत्र थे, तारा मुअज्जम और तारा आजम, सो बहादुर शाह करके बड़ा बेटा है वो मशहूर हुआ है, और छोटे बेटे ने तख्त पे कब्जा कर लिया। वो भी औरंगजेब जैसा क्रूर था, पर बहादुर शाह चाहता था कि मैं देश पे अमन शांति फैलाऊं, इसलिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से मदद मांगी। इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने पुत्रों के कातिल जो औरंगजेब है उसके पुत्र की मदद की। किस लिए मदद की? कि देश में अमन शांति हो सके, ये जो 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 समय है ये सही हो सके। अपने साथ दिल्ली गए, उनके साथ जाकर के, और उनको तख्त पे बिठाया बहादुर शाह को, बड़े बेटे को। अब उसने वादा क्या किया था गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से कि आपके जो पुत्रों के कातिल है वजीर खां और जो पीर बुद्धू शाह थे, मुस्लिम जगत से पीर थे, उनको भी औरंगजेब ने कत्ल करवाया था। और जितने भी इनके जो शाशल बेग, बाशल बेग, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पुत्रों की रगें काटी थी, जैसे अपन कलम करते हैं, हलाल करते हैं, इस प्रकार 3 तरह की मौत होती है। पर वो जब नियम के अनुसार ही उन्होंने गलत किया, क्योंकि युद्ध का नियम ही नहीं था। उन्होंने पहले तो 7 बजे तक युद्ध होता था, और उन्होंने 7 बजे के बाद भी युद्ध किया, कई कस्में तोड़ी थी उन्होंने। युद्ध के नियम होते हैं, जब बिगुल बजता है और युद्ध शुरू होता है, बिगुल बजता है, युद्ध खत्म होता है। तो इन नियमों को तोड़ करके जब ये सारे वादे तोड़े थे, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनसे वादा किया था कि मैं जितने भी कातिल है सब आपके हवाले करूंगा। पर ये भी नांदेड़, जहां महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह महाराज अंतिम समय लिया, जहाँ पे शहीद ज्योति जोत समाये थे, तो वहां पर ये मना कर दिया कि मैं उनको नहीं दूंगा, जो कातिल हैं उनको मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। और एक कोहिनूर हीरा दिया, जो सबसे महंगा हीरा होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने वो हीरा नदी में फेंक दिया। अब वो बोला कि आपको पता है ये पत्थर नहीं है, हीरा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से कह रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं अच्छा वो हीरा है तो आप निकाल लाइए। गोदावरी नदी है, उस नदी के अंदर जब उसने हाथ डाले तो वो सारी नदी ही हीरों से भरी हुई थी। आकर के उसने माफी मांगी कि नहीं, आप तो सच्चे सतगुरु जी हैं। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस समय फिर बंदा बहादुर, जिसका इतिहास जानेंगे तो वो माधोदास बैरागी था, एक तपस्वी था, जिनके तीर से एक हिरनी का शिकार हो गया। हिरनी के पेट में 2 बच्चे थे। जब उसकी मौत का सदमा लगा तो उसने बैराग धारण कर लिया। वो शिकारी था पहले। सो इस प्रकार माधोदास बैरागी करके उसका नाम आया है। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनको अमृत पान करा करके 5 तीर और कुछ सिख दिए, जिन्होंने सरहंद में जाकर के वजीर खां और जितने भी कातिल थे सबको खत्म करके पहला सिख राज कायम किया था। पर देखो जितने भी दिल्ली का जो जितना भी दिल्ली के यहाँ तख्त हैं, या सब पे उन्होंने राज नहीं किया। पर उन्होंने राज नहीं किया, लेकिन जो 30 हजारी है दिल्ली का जो जगह है, या जहाँ पे आज झंडारोहण किया जाता है, लाल किला है, ये सब फतेह किए थे सिखों ने ही। इन पे राज नहीं किया, ये सब हुकूमत को फ्री करके दिए भी। हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को हम कहीं भी मना सकते हैं। देखो धर्म गलत नहीं होता, पर जो कुछ लोग होते हैं वो इस धर्म को बदनाम करते हैं। अब देखो ना, गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी? साईं मियां मीर जी, एक मुसलमान पीर थे। अगर हमारा उनसे विरोध होता इस्लाम जगत से तो हम ऐसा कुछ कभी नहीं करते। पर देखो इंसान अच्छा हो तो उसकी कदर कहीं भी होती है। सो हाँ जी, आप पूछिए। जगह पे क्यों बनता है? जैसे जो भी मॉस्क बनती है वो किसी सूफी की डेथ पे उसकी कब्र पे बनती है, गुरुद्वारे ऐसे पटेल। देखो मोस्टली आप कई गुरुद्वारे जब देखोगे वो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे उन्हीं इतिहास में बने हुए जहाँ पे कुछ हैपन हुआ है उस समय। तो किशनगढ़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट देखो अपनी आपको मनाने के लिए आपके लिए मंदिर होते हैं। मान लो आप वर्शिप कहाँ करेंगे, पूजा कहाँ करेंगे, जगह तो कोई जगह बनाई होती है। तो इसलिए ग्रंथ साहब जी के दर्शन करने हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो तकरीबन हमें एक नियम है हमारा, अगर हमारा घर 6 किलोमीटर के आसपास है तो हमें हफ्ते के अंदर एक बार दर्शन करना है।
अगर हमारा गुरुद्वारा 25 से 30 किलोमीटर दूर है तो हमें 1 महीने के अंदर दर्शन करने होते हैं, ऐसा हमारी फिलॉसफी है। पर इसीलिए ही ये गुरुद्वारे जहाँ नहीं होता वहाँ शहर के अंदर हर एक कम्युनिटी के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे हमारे मंदिर हैं हर जगह बने हैं, पर इतने भी नहीं बनाते कि हमारी जो संगति टूट जाए, किस जाए, इधर जाए उधर जाए। सो इसलिए जहाँ कोई ऐतिहासिक जगह है, बगौर साहिब है, नारायणा साहिब है और पुष्कर है गुरुद्वारा बड़ा, तो ये सारे हिस्टोरिकल है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी भी आए हैं पुष्कर में और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 2 गुरु आए हैं यहाँ पे। सो इसलिए जी बने हुए गुरुद्वारे। नहीं, ये उस समय कोई बंजारा परिवार के थे जो साधु लोग रहते थे, उन्होंने ये बनाया था गुरुद्वारा। और बाकी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब नारायणा से पुष्कर गए हैं तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया है इस जगह पे। और जहाँ इनका जो इतिहास अभी खोजा गया है तो थोड़े बहुत इनके जो साइन है वो मिले हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज किशनगढ़ भी आए हैं, क्योंकि किशनगढ़ में भी एक राजा, किशनगढ़ का जो महल है, हाँ जी, किशन सिंह जी महाराज हुए हैं, यहाँ के जो राजा हुए हैं। सो उनसे भी मुलाकात जरूर हुई है, क्योंकि राजा जय सिंह जो जयपुर के राजा हैं वो दरबारी राजा थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से उनका बहुत बड़ा मिलन था। आज गुरुद्वारा बंगला साहिब आपने देखा है किसी ने? बंगला साहिब दिल्ली में गुरुद्वारा है। शीशगंज साहिब भी गुरुद्वारा है जहाँ पे शीश कटा था और जहाँ पे उनके गुरु तेग बहादुर साहब जी के शरीर को संस्कार किया था, वहाँ पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है। पर बंगला साहिब गुरुद्वारा ये राजा जय सिंह है ना जयपुर वाला, इनका महल था वो किसी समय में। जब हमारे 8वें गुरु आए थे ना यहाँ पे, वो 5 साल के गुरु थे। देखो 5 साल के गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं में से 8वें गुरु हैं वो, उनकी उम्र 5 साल हुई है। एक बार पंडित लालचंद जी थे, उन्होंने बोला अभी नाम तो आपने कृष्ण जी रखा है, क्योंकि 8वें गुरु का नाम हरि कृष्ण था, हमारे 8वें गुरु का नाम। तो उनके मन में शंका आया भी कृष्ण तो हमारे द्वापर के अवतार हुए हैं, उन्होंने तो बड़े गीता उच्चारण की है, वो तो बहुत विज्ञात जानते थे, पर आपने नाम तो कृष्ण जी करके रखा है, हमारे अवतार का नाम रखा है, तो कुछ आता जाता भी है आपको? नहीं है। तो पंडित लालचंद जी, ये हरियाणा की बात है, वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है आज, उनके मन में शंका आया था। तो आप 8वें पातशाह जानते थे भी आज अगर इनका शंका दूर नहीं किया तो कल के लाखों के मन में शंका आ जाएगा। तो उन्होंने बोला भी ठीक है, आप क्या करवाना चाहते हैं, आप ऐसे करिए भी जिसके अर्थ करवाने, उन्होंने बोला भी किसी गीता के अर्थ करवा दीजिए हमें। तो उन्होंने बोला भी ठीक है, आप किसी भी इस नगर के अंदर किसी को भी ले आओगे, हम उनसे गीता के अर्थ करवाएंगे। अब उस पंडित लालचंद ने क्या चाल चली भी, जो गांव के अंदर गूंगा बहरा था ना, उसको पकड़ के ले आए। अब गूंगा ना तो बोल सकता है और ना सुन सकता है। अब उन्होंने ला करके जब रखा सामने भी ये गीता के अर्थ है। अब 8वें जो हमारे गुरु थे 5 साल के श्री हरकृष्ण साहब जी महाराज, वो उनके हाथ में छड़ी होती थी छोटी सी, उस छड़ी को उनके सिर पे रखा ना, तो उनके सिर पे रखते ही वो जो गूंगा था वो खुद ही श्लोक पढ़ने लग गया गीता जी, और अर्थ भी उसने ऐसे करके सुनाए। पंडित लालचंद जो विद्वान था, जिसको सारी मतलब शास्त्र याद थे, वो भी मुंह में उंगलियां डालने लग गया, ये कैसे बोल सकता, पकड़ के तो मैं ही इसको लाया हूँ, गूंगा बहरा था। सो इसलिए ऐसे लोगों का शंका भी दूर किया है। 8वें गुरु 5 साल के थे हमारे हरकृष्ण साहब जी, ये भी इतिहास में सबसे बड़ी एक जिक्र योग बात है। सो ऐसे करके ये जो सिख इतिहास का बहुत बड़ा है, देखो जहां जहां अपन चलेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास है। टोडरमल जी का इतिहास मैडम ने बताया। अब टोडरमल जी जैन समाज के थे, अब ये एकदम इतिहास में कैसे आ गए, क्योंकि टोडरमल जी बहुत बड़े व्यापारी थे, उस समय बहुत पैसा था इनके पास, बहुत हवेलियां थी, जागीरदार थी, सब कुछ बेच दिया था, तब जाकर के 78,000 मोहरें आई थी। इन्होंने सेवा चौथे गुरु के समय पे की थी। चौथे गुरु गुरु रामदास जी, जहाँ गोल्डन टेम्पल जिन्होंने बनवाया था अमृतसर गुरुद्वारा, उनके समय पे उन्होंने दर्शनों की मांग की थी गुरु साहब जी से कि आप हमारे घर जरूर आना दर्शन के लिए। तो गुरु साहब जी ने वादा किया था, हम कभी ना कभी आपसे सेवा जरूर लेंगे। तो उनके दादा परदादा थे टोडरमल जी के, जो चौथे गुरु से मिले थे, पर उन्हीं की जो इच्छा की कामना को पूरी करते हुए टोडरमल जी उनकी जनरेशन में से हुए 10वें गुरु के समय में, और उन्होंने ये महान सेवा की थी। आज टोडरमल की हवेली आप जाओगे ना सरहंद फतेहगढ़ साहब, तो उनकी टोडरमल जी की हवेली ना खंडर पड़ी थी, पर आज विदेश यूके की संगत है हमारी, वो उनको आज बहुत अच्छी तरीके से बना रही है। आप अब यूट्यूब पे देखना, टोडरमल जी की हवेली की अब सेवा ऐसे चल रही है कि बहुत बड़ी गुरुद्वारे की तरह उसकी हवेली बनेगी, रहती दुनिया तक टोडरमल जी का नाम रहेगा। सो इस प्रकार जितने भी जिन्होंने सेवा की है, केवल उनका दुनिया पे नाम है, वरना हमारे जैसे बच्चों को तो कोई टॉफी दे तो हम कन्विंस हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। हमारी मम्मी हमें घर से भेजती तो वो ध्यान रखती हमारे बच्चे लेट आए हैं या आए क्यों नहीं है,
पर देखो वो जिगरे वाली माताएं थी जिन्होंने अपने बेटों को पता है भी कल आना ही नहीं है इन्होंने, तो फिर भी भेजा है। सो नमस्कार है ऐसे लोगों को, और आप भी इसी प्रेरणा पे चलिए, अपने धर्म में पक्के रहिए, अपने जो पाठ पूजा करिए, और ताकि आपको किसी को प्रचार करने की नहीं जरूरत रहे, आपके अंदर से ऐसी झलक हो भी आप खुद एक तरह से आप पंडित विद्वान लगे सभी लोग। सो कोई भूल चुको तो माफी देना जी, इन्हीं शब्दों के साथ भाई।